वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फैक्ट फ्लिकर के इस चैनल पर। इजराइल गवर्नमेंट ने अल जजीरा न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी को अब इजराइल में बैन कर दिया है और इसकी जानकारी वहां के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा दी गई है और कहा गया है कि अल जजीरा इंसाइटमेंट चैनल है जो कि इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है उस पर मिस इन्फॉर्मेशन आपका फैला रहा है। और इसी मूव को अल जजीरा ने कहा है कि ये मूव इजराइल के द्वारा जो किया गया है वो पूरी तरीके से आपराधिक है, क्योंकि ये एक सच खबर को बाहर आने से रोक रहे हैं और इस कारण से इनके द्वारा हमारे ऊपर प्रतिबंध आपका लगाया गया है। हम जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल वर्सेस हमास युद्ध आपका चलता आ रहा है और फेक नरेटिव का जो एजेंडा है कुछ आपके मीडिया एजेंसीज चलाती हैं और हम सभी जानते हैं कि अल जजीरा इसके लिए कुख्यात एजेंसी भी है और भारत में भी ये आपकी फेक एजेंडा चलाया करते हैं। तो इसलिए इजराइल की कैबिनेट के द्वारा जो आपकी मीटिंग की गई उसमें कतरी बेस्ड जो अल जजीरा न्यूज़ चैनल है उसको पूरी तरीके से वहां पर बैन कर दिया है। कतर का भी जो इन्वॉल्वमेंट इजराइल हमास वॉर में है वो काफ़ी बड़ा है, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर कहा गया है कि मिस्टर नेतन्याहू एक्यूज द कतरी ओन्ड नेटवर्क ऑफ इंसाइटमेंट and said the cabinet had been unanimous decision। फॉरेन जर्नलिस्ट को यहाँ पर आपका गाजा और अल जजीरा में आने से बैन किया गया क्योंकि जब ये ग्राउंडेड होते हैं, इजराइल का ऐसा कहना है कि जब ये ग्राउंडेड होते हैं तो इनके द्वारा जो है फेक नैरेटिव्स आपके फैलाए जाते हैं, जिससे कि इजराइल की जो भूमिका है संदेहास्पद आपकी हो जाती है। जो आपका युद्ध पिछले साल से चला आ रहा है उसमें 1200 से अधिक लोगों की जान गई है, 250 लोग आपके हॉस्टेज हुए हैं, 128 लोगों को जो है आपका ऐसे हॉस्टेज हैं जो कि अनअकाउंटेड हैं और इस युद्ध में जो है काफ़ी क्षति आपकी पहुंच रही है। हम जानते हैं कि 1948-49 में इजराइल का आपका गठन हुआ था और तब से लेकर आज तक इजराइल के ऊपर काफ़ी आपके युद्ध किए गए हैं। वहीं पर बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि उनकी गवर्नमेंट के द्वारा जो आपको अल जजीरा को बैन करने का फैसला लिया गया है वो पूरी तरीके से उचित है और इस न्यूज एजेंसी के ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट को चैनल, केबल, सैटेलाइट कंपनीज को पूरी तरीके से हम अपने वेबसाइट से ब्लॉक करते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से आपराधिक और गलत गतिविधियों में शामिल है। इसके साथ जो पिछला मंथ था अप्रैल का, वहां पर इजराइल की पार्लियामेंट ने एक लॉ आपका पास किया था जहां पर इजराइल सरकार के पास एक ऐसा टेम्पररी पावर थी कि वो किसी भी ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी को आपका नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड पर बैन कर सकती हैं। और ये देखा जा रहा है कि इजराइल को ये पहले से पता था कि अल जजीरा को इनको बैन करना है, इसी कारण से उन्होंने अपने पार्लियामेंट में इस बिल को आपका पास किया था और इस कारण से इनके द्वारा अब पूरा बैन, पूरी तरीके से प्रतिबंध अल जजीरा पर लगा दिया गया है। और हम जानते हैं कि इस जो आपकी कदम है इजराइल की, उसकी आलोचना काफ़ी की जा रही है। मेनली जो है जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पर इजराइल को आपका काफ़ी कंडेम किया जा रहा है। इजराइल ने जो डिक्लेयर वॉर किया हुआ है हमास के खिलाफ, उस पर इजराइल का ये कहना है कि इस वॉर को हम आखिरी अंजाम तक ले जाएंगे और इजराइल को जो क्षति आपकी पहुंची है उसका पूरा बदला हम लेंगे। अभी 2 दिन पहले ही 2024 का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आपका आया है, जहां पर अगर आप भारत की रैंकिंग देखोगे तो 159 है, पाकिस्तान से भी हमको आपका नीचे रखा गया है। और ये यूरोपियन एजेंसीज के द्वारा जो आपके वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स आपके पब्लिश किए जाते हैं, ये देखा जा रहा है कि मेरिट बेस्ड आपका ये लिस्ट नहीं है, बल्कि भारत को भी जो है एक तरीके से ये टारगेट कर रहे हैं और हमारी मीडिया को और हमारे इस लोकसभा के चुनाव को बाधित करने के लिए इस प्रकार के फॉल्स नैरेटिव चला रहे हैं। वहीं पर अमेरिका को 55, यूक्रेन को 61, रशिया को जो है 162 पायदान पर आपका रख दिया गया है और चाइना को तो 172 स्थान पर आपका रखा गया है। चाइना को रखना उचित है, लेकिन भारत जैसे देश को अगर ये 159 की रैंकिंग देखेंगे तो ये किस प्रकार से आपका सही रहेगा। वहीं पर अगर हम यूरोपियन नेशंस की बात करते हैं तो पहले नंबर पे नॉर्वे है, हमेशा की तरह डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड, फिनलैंड, ये सभी आपके टॉप 5 पर आते हैं। वहीं पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इजराइल का नंबर 101 पोजीशन पर है और इनको पॉइंट्स आपके 53.23 आपका दिया गया है। अल जजीरा कतर का आपका न्यूज़ चैनल है
और कतर को तो हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार का ये देश है, किस तरीके से टेररिज्म और जो है आपके इलीगल एक्टिविटी को ये प्रमोट किया करता है। हमास का जो लीडर है वो आपके कतर में है और वही जो है एक प्रकार से इजराइल वर्सेस हमास में जो युद्ध है उसको आपका फैला रहा है। और इस कारण से जो है कतर ये चाहता है कि वहां पर ट्रूस हो जाए, यानी कि संधि हो जाए और इजराइल के द्वारा जो है पूरी तरीके से वहां पर सीज फायर किया जा सके। लेकिन इजराइल का कहना है कि देखिए हम सीज फायर बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। और अभी जो इजराइल की सेना है जिसको हम इजरायली डिफेंस फोर्स कहा करते हैं वो रफा की तरफ आपकी आगे बढ़ रही है और इजराइल के द्वारा रफा बॉर्डर पर आपका अटैक भी किया गया है। 1.5 मिलियन यानी कि लगभग 15 लाख के करीब पॉपुलेशन जो है रफा बॉर्डर में आपकी रहती है। ये ऐसा इलाका है जो कि इजराइल और इजिप्ट के बीच में आपका सीमा शेयर करता है। वहीं पर इजराइल के ऊपर अटैक मेडिटेरियन सी, लेबनान, सीरिया और यहां तक कि ईरान की तरफ से भी आपके हुए हैं। ईरान ने जब 300 से अधिक मिसाइल्स और यूएवी को आपका इजराइल में छोड़ा था तो इजराइल ने भी उसका बदला आपका लिया हुआ था। और ये देखना होगा कि जो इजराइल वर्सेस ईरान है, इजराइल वर्सेस कतर है, ये एजेंडा, ये कॉन्फ्लिक्ट किस प्रकार से आपका आगे बढ़ता है। और अगर कोई देश इस ग्राउंड पर किसी न्यूज एजेंसी को आपका बैन करता है कि वो फॉल्स नैरेटिव आपके फैला रहे हैं, तब तो ये सही है। बाकी आप सभी की राय क्या है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक करें और हमारे इस चैनल का नाम फैक्ट क्लिकर है, आपको इसको सब्सक्राइब करना है जिससे कि इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।